आज हम सभी यहाँ पर शिव जयंती का पावन पर्व मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम में से, आप में से कई तो अपने यादगार स्थल शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करके आए होंगे। सभी गए होंगे, प्यार से गए। कौन कौन जाकर आए, और जाए भी क्यों ना। हम सबके आराध्य हैं, हम सबके स्मरणीय हैं, हम सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं, हम सबके हृदय में सदा प्रातः काल बसने वाले हैं। तो क्यों ना हम उनके दर्शन का लाभ लें। तो ऐसी पावन शिव जयंती की, शिवरात्रि महोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, सदियों से शिव जयंती का पावन पर्व मनाते आ रहे हैं। उसमें कोई नो चेंज। वही पूजा की थाली तैयार करते हैं और वही उसमें दीपक जलाते हैं, दीपक तैयार करते हैं, कच्ची लस्सी रखते हैं, बेलपत्र रखते हैं, कच्चे बेल रखते हैं, बांग धतूरा की जगह बांग धतूरे का फूल रखते हैं। जो हमारी सदियों से प्रथा चली आ रही है वो करते हैं। और आज की रात तो हम सबके लिए विशेष होने वाली है कि सभी जागरण करेंगे। आप में से कई शिवरात्रि के इस आध्यात्मिक रहस्य को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं और जान भी रहे हैं, और कई आज जान जाएंगे। इन सबके पीछे जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्मिकता है, वो हमें जीवन का एक नया उद्देश्य देती है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा दृश्य आपके सामने लाना चाहूंगी, ऐसा एक चित्रण। आप सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, सीधे होकर बैठ जाएंगे और अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे। अगर कोई फोटो ले रहे हैं तो अपने मोबाइल को साइलेंस पे नीचे रख देंगे। इन फोटो का कोई काम आने वाला नहीं है। आज ये जो पल आप यहाँ निकाल कर आए हैं, कुछ ऐसा लेकर जाना जो सारी उम्र, अब से लेकर जब तक जीवन में श्वास है तब तक ये शिव जयंती आपके लिए यादगार पल बन जाए। अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और जिस शिव मंदिर में आप गए थे वहां पर एक बहुत सुंदर सुहावनी शिवलिंग की सुंदर पिंडी थी, जिसके हम सब ने दर्शन किए। लेकिन दर्शन लाभ लेते हुए एक बहुत सुंदर छवि, नैना अभिराम, एक ऐसी सुंदर प्रतिमा शंकर जी की भी हम सब ने जरूर देखी होगी। आज उसे ऊपर से लेके नीचे तक बहुत प्यार से निहार ले, बहुत प्यार से देख ले। कितना निश्चल चेहरा है, कितनी चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, एक रस स्थिति है, ना कोई हलचल है, ना कोई समस्या दिखती है, ना कोई बेचैनी है, ना कोई घबराहट चेहरे पर दिखती है। उस प्यारी सी छवि के साथ उनकी अर्धांगिनी पार्वती जी भी बिल्कुल साथ में सिर से सिर मिलाकर, बाजू से बाजू मिलाकर अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं। कितना सुंदर ये रूप है, जिसको जितना मैं निहारना चाहूं उतना निहार सकती हूँ। देखिए, अनुभव कीजिए, उसके आंखों का अनुभव कीजिए कि उन आंखों में कितना प्यार है, कितनी एकाग्रता है, कितनी समरसता है,
कितना धीरज है, कितनी शांति है। देख लिया सबने, अनुभव किया? जिन्होंने किया वो हाथ उठाए, लंबा हाथ उठाए। बहुत अच्छा। मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आप सबने क्या क्या देखा, लेकिन मैं जरूर चित्रण करूंगी। हमने जब उस सुंदर छवि को देखा तो उस छवि में हमने महादेव जी की उस सुंदर प्रतिमा में सबसे पहले नजर गई हमारे मस्तक के ऊपर, जहां पर उनकी जटाओं में मां गंगा मैया का वास है। देखा आप सबने? मां गंगा मैया का वास, जहां से गंगा भागीरथी निकलकर सारी दुनिया में अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए धरा पर आई थी। दूसरी तरफ हमने देखा उनके भ्रकुटी के बीच में, जहां पर एक अजब सी शक्ति थी। कहा जाता है महादेव जी की त्रिकुटिया में अग्नि का वास है। बड़ा सुंदर सा चित्रण है, मां भागीरथी का वास और दूसरी तरफ रोधाभास अग्नि मस्तक में जलती हुई। क्या दोनों एक साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं? अपने आप से पूछते जाइए, दोनों का आपस में क्या कोई समन्वय है? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दूसरा और चित्रण करते हैं, महादेव जी के मस्तक पर चमकता हुआ चंद्रमा जो अमृत का प्रतीक है, और उससे नीचे अगर उतर कर निहारे तो उनके गले में उनके विष का जो उन्होंने लिया, ग्रहण किया, वो विष के कारण उनका शरीर सारा नीला दिखाते हैं। तो क्या अमृत और विष दोनों साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं? सिर्फ अपनी अंतर आत्मा से पूछते जाना। दोनों में कोई समन्वय नहीं है, दोनों में कोई समरसता नहीं है, विरोधाभास है। फिर थोड़ा सा और नजर घुमाते हैं, महादेव जी के गले में सर्प विराज रहे हैं और नीचे महादेव जी के सुपुत्र गणेश जी। गणेश जी का वाहन क्या है? तो क्या सर्प और चूहे की दोस्ती हो सकती है? हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना? अब गणेश जी के दूसरे सुपुत्र हैं कार्तिकेय जी। क्या सर्प और मोर की दोस्ती हो सकती है? हो सकती है? शेर दिखाते हैं। क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? दोनों में समरसता है? 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 नहीं है। महादेव जी हमेशा शरीर पर दिखाते हैं कि उन्होंने भभूत लगाई है, लेकिन जब भी हमें भूतों से बचना है तो हम क्या करते हैं? भभूत लगाते हैं। लेकिन महादेव जी के तो अंग संग भूतों का वास है, तो भभूत और भूत क्या दोनों साथ रह सकते हैं? रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। हम सब ने बहुत प्यार से ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सुंदर छवि अपने अंतर मन से देखी, निहारी, चित्रण किया और विश्लेषण किया। सब पर्वों में पर्व महान शिव जयंती है, सर्व महान। बाहर के मंदिर तो हमने बहुत देखे हैं, 24 अवतार हमने बहुत सुने हैं, 12 तीर्थंकर हमने बहुत किए हैं, लेकिन अपने मन मंदिर में मैं बैठकर कितनी बार इस मंदिर में बैठी हुई मूर्ति का दर्शन करती हूँ, कितनी देर करती हूँ। तो आवश्यकता है मुझे अपने आप को देखने की, आवश्यकता है मुझे अपने आप को समझने की। मेरे अंदर अनंत गुण, अनंत शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, उन शक्तियों को परखने की। हम सभी
जो यहाँ बैठे हैं, मैं समझती हूँ कि आप में से कई दूध के बहुत शौकीन होंगे। अगर दूध को घर में लाया जाए तो उसका टाइम पीरियड ठीक रहने का कितनी देर का होता है? बताएं, केवल सुनना नहीं है, जवाब भी देना। अगर दूध आप बाजार से ला रहे हैं, उसको घर में रखते हैं विदाउट फ्रिज, तो कितनी देर उसकी लाइफ है? 24 घंटे। लेकिन अगर उसमें दही डाल दिया जाए तो दही बनने के बाद, है ना, उसकी लाइफ कितनी बढ़ जाती है? 2 दिन। अगर उसको दही को मथ दिया जाए, मक्खन निकाल दिया जाए, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है? 3 दिन हो जाता है, 4 दिन हो जाएगा। और मक्खन को मथ दिया जाए तो क्या बन जाता है? घी बन जाता है। और घी की लाइफ कितनी होती है? काफी समय होती है। अब आप सोचिए कि वो दूध जो है, वो घी कहाँ पर है? रसोई में या दूध में? दूध के अंदर। लेकिन कहाँ पर है? छिपा हुआ है। तो विभिन्न परिस्थितियों को पार करके जब वो घी बन जाता है तो शक्तिशाली हो जाता है, खराब होने की शक्ति उसमें से निकल जाती है। तो दूध के अंदर छिपी थी वो शक्ति घी बनने की। ठीक इसी तरह से हम और आप जो सब यहाँ बैठे हैं, हमारे पास भी अनंत गुण और अनंत शक्तियों का भंडार है। उन शक्तियों को हमें अभ्यास करके, निरंतर अभ्यास करके, जितना जितना अभ्यास करेंगे, छोटे थे तो सुनते थे, करत करत अभ्यास के जड़मत होत जाने, रसरी आवत जात है, सिर पर होत निशान। तो हमारे अंदर वो हमारा देवत्व, वो हमारी अनंत शक्तियां, वो आनंद, वो प्रेम, वो खुशी, वो सब कुछ हमारे पास छिपा हुआ है। कहा जाता है कि आनंद रस तेरे पास बह रहा है, फिर भी तू उदास है। आनंद रस तेरे पास बह रहा है, फिर भी तू उदास है। अचरज की बात है, अचरज की बात है। जल में मछली और मछली को पानी की प्यास। अरे ज्ञान चक्षु तू खोल कर तो देख, अरे ज्ञान चक्षु तू खोल कर तो देख, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। तो वो शक्ति वो हमारे पास है, जो हमारे महादेव श्री जी के पास है, जिस शक्ति के आधार पर वो संसार की विभिन्नताओं में भी एक रस होकर के बैठे हुए हैं। कौन ऐसी माँ, कौन ऐसा पिता चाहेगा कि उसका बच्चा दुखी हो, अशांत हो, परेशान हो, बेचैन हो? बचपन से हम स्कूल में प्रेयर करते आए थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही देवों के देव महादेव, है ना? तो वो महादेव एक हमारे सामने सैंपल है, हमारे सामने उदाहरण मूर्त है कि इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी जब मैं एक रस रह सकता हूं, तो तुम किसकी संतान हो? किसकी संतान है? सभी जो यहाँ बैठे हैं, जो कहते हैं हम शिव की संतान है, वो आत्मा। तो शिव की संतान उदास हो सकती है? रोते क्यों की शक्ल ही ऐसी, हाँ? रोते क्यों की शक्ल ही ऐसी नहीं। मेरे महादेव अगर हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं मुस्कुरा सकती हूँ? मेरे महादेव हर परिस्थिति में आनंद में रह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं रह सकती? वास्तव में शिव जयंती के पावन पर्व पर जो हम थाली सजाते हैं, उस थाली में आप जो कुछ भी सजाते हो, क्या आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, अतिथि आ जाए, क्या उनको वही आप देते हो? हाँ, कच्चा दूध कौन कौन पीते हैं और पिलाते हैं? जरा हाथ उठाएं। कोई आपके घर में आवभगत करते हो तो पिस्ते वाला दूध बना के लाते हो भाई। हाँ, पानी वाला दूध तो कोई भी नहीं पिलाते, है? कच्चे बेर कोई भी नहीं खिलाता है। जब रेड़ी पे जाते हो, फ्रूट की दुकान पे जाते हो, तो वहां से अच्छे अच्छे बड़े बड़े मीठे मीठे और पके हुए बेर लेकर आते हो। कच्चे कौन कौन खाता है? हाँ? अगर आपके घर
घर में आपका पति, आपका कोई रिश्तेदार अगर भांग धतूरा आपका सेवन करे तो आपको अच्छा लगता है क्या? तो महादेव जी को क्यों लेके जाते? वो तो हमारे प्रेरणा स्रोत है ना? ये सारी चीजों के प्रति स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। भाई मैं आपके घर आऊंगी तो आप क्या मुझे कच्चे बेर खिलाओगे? कौन कौन खिलाएगा? हाँ, कौन कौन खिलाएगा? भाई शिव जी का जन्मदिन हो या शादी का दिन हो, है तो दोनों ही खुशी के उत्सव ना, है ना? तो खुशी के उत्सव पे कौन कौन यहाँ बैठे हैं जो अपने घर में कच्ची लस्सी तैयार करते हैं या कच्चे बेर का फ्रूट की टोकरी सजा के देते हैं? हाँ, तो हमारे शिव जी को ऐसा क्यों? इनके पीछे आध्यात्मिकता में विचार कर रही थी कि बेर चढ़ाते हो माना, लेकिन उसमें कच्चे क्यों, पके क्यों नहीं? कच्चे माना कि जब किसी व्यक्ति के अंदर बुराई का समावेश होता है, अगर वो बुराई उसी समय निकाल दी जाए, है ना, उसी समय उस बुराई को निकाल दिया जाए तो बुराई निकल सकती है। लेकिन जब आदत, वही चीज की आदत बन जाती है तो क्या कहते हैं? ये तो बुरा मत मानना बहन जी, मेरी तो जोर से बोलने की आदत है। बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, मेरी तो ये आदत है। तो जब आदत बन जाती है उसको छोड़ना, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कच्चापन माना, कच्ची लस्सी माना शीतलता का प्रतीक है। जब किसी के पेट में गर्मी होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं? कोई कच्ची लस्सी पिलाओ इसको, शीतलता का प्रतीक। भांग धतूरा की बुराइयों का प्रतीक है ना? तो बुराइयों के प्रतीक को हमने समझा कि भगवान को ये स्थूल चीजें चाहिए, है? और क्या करते हैं, कई स्थानों पर तो बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। बकरा क्या करता है? मैं बोलता रहता है। भगवान ने कहा अगर संसार में तुम सुखी रहना चाहते हो तो क्या करो? अपने मैंपन की बलि चढ़ा दो। हमारी माता एक गीत गाती है, कहती है मैंपन को छोड़ दो तो क्या होगा? हाँ, मैंपन को मार डालो, हाँ, तो हो गया भजन। वो गीत गाती है। तो आज का जो ये शुभ दिन है ये प्रीतात्मक है। महादेव जी अनुकरणीय है, वो हमारे लिए एक उदाहरण है कि संसार में इतनी सब बातें होकर भी उनके ऊपर किसी भी विपरीत परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं है। तो उनकी शक्ति को धारण करके आज हम इस पावन पर्व पर ईश्वर के साथ वो प्यार, अंदर की लगन, मैं क्या कहूंगा आपको, दिखावा नहीं चाहिए ईश्वर को। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। मैं एक छोटी सी बात सुनाती हूँ। कहते हैं उसकी पूजा, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति प्यार ऐसा निश्चल हो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना मिले। मैं कईयों को देखती हूँ भगवान के सामने एक पल खड़े होते हैं, झड़ी लगा देते हैं, हे भगवान जी मेरे मकान कब पूरा होगा, मेरी दुकान कब पूरी होगी, हे भगवान जी मेरे बेटे को नौकरी लगा देना। कितना मांगते हैं। अरे भाई इतने मंगता क्यों बन गए हो तुम? तुम्हारे बच्चे को पता है कि तुम उनका ध्यान रखोगे और तुमको भी पता है कि तुम अपने बच्चे का ध्यान रखोगे। जो या माता पिता बैठे मुझे बताए कि उनका जब बच्चा पैदा हुआ था, लाडला बच्चा पैदा हुआ था, क्या उसने खिलौने मांगे थे? उस भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ एक अजब सितारा, उसके अंदर छिपी हुई वो देवी, जिस देवी से आप आज तक वरदान मांगते आए, आज वो देवी आपके सामने खड़ी है। वो देवता गणेश जी, हनुमान जी आपके सामने खड़े हैं। वो कार्तिकेय जी आपके सामने हैं। वो श्री राम जी आपके सामने हैं। श्री नारायण जी आपके सामने हैं। श्री लक्ष्मी मैया आपके सामने है। गंगा जमुना सरस्वती आपके सामने है। देखिए
बहुत महान आत्मा हैं। बोलिए, आप तो बहुत महान आत्मा हैं। आप तो देवी स्वरूपा हैं। आप तो देवता स्वरूपा हैं। आपके अंदर तो बहुत धीरज है। आपके अंदर तो बहुत गहरी असीम शांति का सागर उमड़ रहा है। आप तो समाज की भलाई का कार्य करते हैं। आप तो सभी के जीवन का उत्थान करते हैं। सचमुच अहो भाग्य, आज ईश्वर ने आपसे हमको मिलाया। हैंडशेक कीजिए, हैंडशेक कीजिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपसे हमको मिलाया है। अब अपने राइट हैंड को सामने वाले के कंधे पर रखिए और उनको शाबाशी दीजिए कि आपका बहुत शुक्रिया जो आज आप हमको मिले हो। अब यही राइट हैंड मस्तक पर रखिए और बहुत प्यार से कहिए, आप